अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और यहाँ पे जी अभी रात का टाइम है और ये देखिए यहाँ पे बुक्स खोली हुई हैं क्योंकि इनके बैग जो हैं वो रेडी करने हैं। और सुबह इन्होंने बोला हमने स्कूल जाना है। यहाँ पे इनको बुक्स मिल चुकी हैं, लेकिन हमारे साथ ये बहुत गलत हो गया कि हमने ना वो जो पुराना सिलेबस था लास्ट ईयर वाला, तो वो वाला न्यू सिलेबस हमने पाकिस्तान से मंगवा लिया था। लेकिन जब मंगवाया तो बाद में स्कूल से पता चला कि सिलेबस तो टोटली चेंज है। तो खैर वो तो फिर अभी पड़ा हुआ है, फिर स्कूल से ही लेना ज़रूरी हो गया क्योंकि प्रैक्टिस बुक्स होती हैं। फिर प्रैक्टिस बुक्स जो होती हैं मोबाइल से लेनी मुश्किल हो जाती हैं या मिलती नहीं है या बहुत लेट इस तरह बच्चों का काम रह जाता है। इस वजह से फिर हमने यही बेहतर समझा कि स्कूल से ही ली जाए कि टाइम बच्चों का वेस्ट ना हो, क्योंकि बाद में फिर काम पेंडिंग हो जाएगा, वो भी अपने लिए ही परेशानी बनेगी। फिर बुक्स मांगो किसी से, फिर करवाओ, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स और प्रैक्टिस बुक्स वगैरह जो थी वो हम लोगों ने स्कूल से बाय कर ली। और आज इन्होंने स्कूल जाना था और यहाँ पे बच्चों की आंख खुद ही खुल गई। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे स्कूल के लिए कि स्कूल जाना है, स्कूल जाना है जी। पहले मनाइल आई है, फिर हरम उठ के आई है। हरम समझ रही थी कि मैंने मनाइल को उठाया है, बल्कि मैंने उस दिन नहीं उठाया, वो खुद उठाई थी। फिर हरम को जब मैंने बताया तो हरम भी खैर खुद ही उठ के आ गई थी। तो ये है कि अभी दोनों बहनें बड़े इत्तेफाक से हो रही हैं रेडी। और मैं यहाँ किचन में उनके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और साथ में उनके लंच बॉक्सेस रेडी करने हैं। और यहाँ उनको रेडी किया विदाउट यूनिफॉर्म ही भेज रही हूँ क्योंकि अभी प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुई हैं। और मैमूना भी उठ के ये गर्मी है ना, चलो आराम से जल्दी जाओ, डोर क्लोज करना मनाए। फिर मैं जी किचन में ही आ गई। यहाँ पे मैमूना को ब्रेकफास्ट करवाया है, थोड़ा सा उसको वर्क करवाया। उसके बाद मैंने कहा है चलें लंच बना लेती हूँ। वैसे तो मैंने लंच उनको दे दिया है और टाइमिंग भी स्कूल की टाइमिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। इन्होंने 7:45 पे जाना है और 12:15 पे इनको छुट्टी हो जानी थी, तो जल्दी ही आ जाना था। खैर लंच दे दूँ तो फिर तो फ़ौरन ही घर में आके ये लंच नहीं करती, स्कूल से ही करके आ जाती हैं। फिर भी मैंने कहा चलें सालन बना हुआ होगा, जब भी भूख लगेगी उनको रोटी बना के दे दूँगी। यहाँ पे ये स्कूल से आ गई हैं। ये टीचर ने बनाए जी। पीछे खुद आप आपके सामने बनाए? नहीं, मेरे सामने सिर्फ मैंने आखिर ही लिखा है। पीछे Dear Nahil, wish you all the success in this house. We are real. We make mistakes. We say I am sorry. We give second chances. We give hugs. We forgive. We do really love. We do real. किधर अच्छा मना ये लिखा है क्या है? आप थैंक यू बोले टीचर को? तो थैंक यू बोलते हैं ना टीचर को बंदा। ये लिक्विड वाला है, मसाज वाला है, मसाज कर आप कहती हैं आपको मसाज करवाना, ठीक है? मसाज सबसे पहले मैं मसाज कर देती हूँ आपका लोशन के साथ। और साथ में आप मेरी वाली ऑफिस के ऊपर रख देना। Done. You can take off. I am taking off now. Now let's wash it. अब क्या यहाँ पे मुझे हेयर्स को कुछ भी करवाना है। फिलहाल आपको मैंने फोन खोल दिया, मुझे हेयर्स का कुछ भी नहीं करवाना है। ओके, जो कुछ करवाना है फिलहाल इधर अभी तक नहीं हुआ डन। वाह मम्मा हरम ने अपना सैलून खोल लिया था और अपनी बहनों के साथ लगी हुई थी। तो ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो इत्तेफाक से बड़े प्यार से खेल रही थी। तो मैंने कहा चले मैं हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ करेले। बच्चों के लिए मैंने लौकी और गोश्त का सालन तो बना लिया था, लेकिन हस्बैंड ने नहीं खाना था, तो इसलिए अगर बोनलेस हो तो फिर खा लेते हैं, इस तरह का वो नहीं खाते। तो मैंने कहा करेले बना देती हूँ। बहुत ही इजी तरीके से मैं यहाँ पे करेले बना रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा होमवर्क मिला था नाहिल को, उसको मैंने बोला अभी फिनिश कर दो क्योंकि उसके बाद फिर शाम में कारी साहब ने आ जाना है। तो फिर उसके बाद ये है कि खाना वगैरह होगा, फिर पता ही नहीं चलता टाइम का। तो इसलिए अभी यहाँ पे करेले मैंने साथ ही करेलों को फ्राई किया है। जब थोड़े से फ्राई हुए हैं तो इसमें मैंने
स्लाइसेस करके जो ऑनियन था वो डाल दिया है और साथ में गार्लिक डाल दिया है, गार्लिक पेस्ट। अब बहुत इजी तरीका है, इस तरीके से अच्छे भी बनते हैं और कड़वे भी नहीं होते। और मैंने इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मैं इन्हें कट करके इनमें साल्ट डाल के ना, तो इन्हें मैं ज़िपर बैग में या किसी भी बैग में आप डाल के रखते हैं, तो जब इनको बनाना हो तो इनको डीप फ्रॉस्ट करें और इनका जो पानी होगा साल्टी और कड़वा पानी होता है वो सारा स्क्वीज़ करके 1-2 दफ़ा वॉश करके फिर इनको फ्राई कर लें। और साथ ही जी मैंने कहा है आटा भी गूंदना है। जब आटा ना गूंदा हुआ हो ना, फिर मुझे बहुत कभी कभी मुश्किल लगती है और रात के टाइम मुझे गूंदना मुश्किल लगता है, इसलिए मैं दिन में ही आटा इतना गूंद लेती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो चल जाता है। अभी कारी साहब के आने से पहले पहले मैंने कहा है चलें बच्चों को स्नैक्स में दे देती हूँ बर्गर, और पैटीज़ पड़ी थी, चिकन पैटीज़ थी, तो वो मैंने फ्राई की हैं। और साथ ही मैंने जो सॉस है मोयनीज़ और केचप वो मिक्स करके लगा दिया। ये है सिंपल से इनके बर्गर होते हैं खाने के, लेकिन माशाल्लाह इनको अच्छे लगते हैं। और इधर साथ में मैंने टमाटर भी चॉप करके डाल दिए हैं। थोड़ा सा इनको दूंगी स्टीम, जिसमें टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और करेलों को अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो यहाँ पे जी फिर मेरे करेले हो गए डन और बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते और इस तरह ये डीप फ्राई भी नहीं होते कि इनके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल होगा। इसलिए मैं बहुत कम ऑयल में ही जो भी सालन बनाती हूँ। तो इनको मैं डीप फ्राई करती ही नहीं हूँ, बस इतना सा ऑयल लेती हूँ जिसमें ये सारा मसाला इसका बन जाता है, मुझे ना ऑयल निकालना पड़ता है। उस तरह ऑयल का ये होता है टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, जब वापस रखते हैं किसी और चीज़ में यूज़ करने के लिए फिर भी थोड़ा थोड़ा उसका टेस्ट जो होता है वो चेंज होता है। यहाँ पे इनको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। और ये देखें फुल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ करेलों की शेयर कर दी है। यहाँ पे खाना खाने के बाद आज हमने कहीं जाना भी है, मैं आप लोगों को बताऊंगी हम लोगों ने कहाँ जाना है। हम लोग जब उम्रा पे गए हैं ना, तो उससे पहले मैं यही कह रही थी उम्रा पे जाने से पहले कि हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर ये था कि उम्रा की पैकिंग करना, आपको पता है पैकिंग करने में भी काफ़ी 3-4 दिन तो कहीं नहीं जाते। और साथ में फिर मॉल्स के चक्कर लगते हैं, फिर वो स्नैक्स वगैरह बच्चों के लेने, हर चीज़ पूरी करनी, वो तो दिन जो होते हैं पैकिंग की, कोई चीज़ रह ना जाए, ये ना हो जाए, तो इस वजह से फिर पहले नहीं जा सकी। फिर जब मैंने ये बोला कि उम्रा से वापस आके फिर जाएंगे, लेकिन फिर ये हुआ जब उम्रा से वापस आए हैं उसके बाद 1-2 दिन तो थकावट के हो गए, फिर फ्लू और फीवर बच्चों को भी, सबको, जो कि कॉमन सी बात है। इस वजह से फिर जाना मुनासिब नहीं समझा कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये ना हो ये वायरल होता है तो एक से दूसरे को हो जाए, तो इसी वजह से फिर केयर की। फिर आज सोचा है चलें आज चलते हैं, क्योंकि खाना वगैरह खा लिया था, उनको भी बता दिया है कि खाना हम लोग खा के आपकी तरफ आएंगे, मिलने आएंगे। क्योंकि जाने से पहले ना बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि किसी ने कहीं जाना हो या कुछ हो फिर वो बता देगा, तो उस तरह फिर उसको भी मुश्किल नहीं होगी और आपको भी मुश्किल नहीं होगी। खैर वो उन्होंने तो बोला हम घर पे ही हैं, आप आ जाएं, नज़दीक ही, बस सिर्फ रोड क्रॉस करना था, इतना सा रास्ता था। और देख लें कितने दिन मिलने में लग गए। दिल बहुत करता था जब वो पाकिस्तान से आई हैं तो उनसे मिलने जाना था, जाना बनता भी था, लेकिन दिल भी बहुत कर रहा था। लेकिन ये है कि फिर घर से निकलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल बच्चों से। जैसा पिकाबू, चलो बेटा चेयर रख तो स्टूल रखो। ईद किधर चले गए हैं? वो माउस नहीं दे रही है। ओहो, फिर नहीं वो उनको तो पहला तो देखे, फिर वापस नहीं आया। वो अभी वो आएगी, वो वापस आएगी कैसे। यहाँ पे मेरी बेटियों को भी फ्रेंड्स मिल गई हैं काफ़ी टाइम के बाद, तो वो भी खुश हो गई हैं और ये भी खुश हो गई हैं माशाल्लाह। इनकी भी 2 छोटी छोटी सी प्रिंसेस हैं। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें, अल्लाह पाक हमारी बेटियों के नसीब भी अच्छे करें। और यहाँ पे इनको बहुत मना किया है कि खाना खा के आए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने पिज़्ज़ा जो है थे वो ऑर्डर कर दिए थे। बच्चों को पिज़्ज़ा बाहर दे दिया था हॉल में, क्योंकि साथ साथ बच्चे टीवी भी देख रहे थे, और हम लोग फिर बैठ के रूम में हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया है। साथ में फिर उन्होंने चाय बनाई थी बाद में, क्योंकि चाय की फरमाइश तो हम लोगों की थी ना कि एक एक कप बस हम लोगों ने चाय पीनी है, खाना तो खा के आए थे।
तो उन्होंने फिर बोला है साथ में चाय भी दूंगी बाद में, पहले पिज़्ज़ा खा लें। और यहाँ पे ना ये जो ज़रशा है ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा बार बार मेरे पास आ रही थी, और मेरा तो यही दिल कर रहा था इसे मैं साथ घर ही ले आऊँ। तो जी यहाँ पे फिर काफ़ी टाइम हम लोगों ने गपशप की है, क्योंकि इतनी टाइम की जो बातें थी वो जमा हो चुकी थी, क्योंकि 2 मंथ के लिए पाकिस्तान गई थी। तो खैर अब इंशाल्लाह मुलाकातें तो होती रहेंगी। और जी फिर हम लोगों ने चाय पी, चाय के बाद फिर घर चले गए। तो यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।